अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे दुबई वायरल पराठा बर्गर, जो इन दिनों यूट्यूब पर वायरल रेसिपी है। बच्चे बड़े सबकी फेवरेट रेसिपी बन गई है। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। हम पराठा भी बनाएंगे और इसकी पैटी भी बनाएंगे, जो खाने में बहुत मज़े के लगेंगे। पैटी को आप बना के फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं और फिर जब जी करे इंजॉय करें। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बनाएं, शाम की भूख या फिर किसी भी भूख के टाइम बना के सर्व करें, मज़ा आ जाएगा खाने वालों को। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम पैटी के तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने 400 ग्राम थाई पार्ट का चिकन का इस्तेमाल किया है। धो के साफ़ करके यहाँ पे चॉपर में डाल देंगे। 1 मुट्ठी हरा धनिया डाल देंगे, 2 तीखी वाली हरी मिर्च और ये 3 फ्लेवर के लिए फीकी वाली हरी मिर्च है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसे रफली कट करके वो हम यहाँ पर डाल देंगे। मिर्चों को तोड़ देंगे ताकि ये आसानी से चॉप हो सकें। 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। 1 अदद अंडा भी यहाँ पर तोड़ के हम डाल देंगे। पाउडर मसाले भी शामिल करेंगे, जिसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून अक्खा ज़ीरा है, आप चाहें तो ज़ीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और 1/2 टीस्पून यहाँ पर काली मिर्च भी कुटी हुई है। ये तमाम पाउडर मसाले हम यहाँ पर डाल देंगे। पैटी की अच्छी बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर 2 से 3 ब्रेड है, इसे भी तोड़ करके यहाँ पर हम चॉपर में शामिल कर देंगे। पैटी अच्छे से सॉफ्ट और जूसी बने, इसलिए 1 चम्मच हम यहाँ पर बटर यानी कि मस्का या तो देसी घी या तो मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को शामिल करने के बाद इसे हम अच्छे से फाइन बिल्कुल पीस के तैयार कर लेंगे। अगर आप चॉपर में नहीं पीसना चाहते तो आप मिक्सर जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, हमारा जो बैटर है वो पीस करके यहाँ पर चिकन का तैयार है। अच्छी तरह से एक मरतबा मिक्स कर देंगे और इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से अब कवर कर देंगे। कवर करके इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और हम आसानी से अपनी पैटी को तैयार कर सकें। तो चलिए फिर इसे कवर कर देते हैं और इसे सेट होने के लिए अभी फ्रिज में रख देते हैं आधे घंटे के लिए। हम पैटी के लिए पराठा बर्गर बनाने वाले हैं, तो पराठे की तैयारी करते हैं। यहाँ पर बाउल में मैंने 2 कप मैदे का इस्तेमाल की हूँ। मैदा निकाल लेंगे और यहाँ पर 1 टीस्पून अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून हम यहाँ पर पिसी हुई शक्कर डाल देंगे। अगर पिसी हुई शक्कर नहीं है तो आप अक्खी शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच हम यहाँ पर देसी घी डाल देंगे या तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और डो को लगाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप रूम टेम्परेचर का दूध इस्तेमाल किए हैं। दूध को हम शामिल करते जाएंगे और डो तो इतने दूध में नहीं जुड़ेगा, तो बाकी का काम हम पानी का इस्तेमाल करके करेंगे। आधा कप दूध शामिल कर देने के बाद अब पानी डाल के हम नॉर्मल सा सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे, जैसा कि हम रोटी या पराठा बनाने के लिए तैयार करते हैं। ये देखिए सॉफ्ट सा अच्छा सा डो लग चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाल देंगे आटे पर और इसे चिकना कर देंगे। कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए आटे को हमें रेस्ट के लिए रखना है, ताकि जो हमारा पराठा बर्गर के लिए तैयार हो वो बहुत ही मज़े का बन के तैयार हो। तो चलिए, ऑयल लगाने के बाद इसे कवर कर देते हैं और कवर करके इसे 20 मिनट के लिए यहीं पर छोड़ देते हैं रेस्ट करने के लिए। और आगे हम इसके लिए एक मज़ेदार सा सॉस तैयार कर रहे हैं। तो सॉस बनाने के लिए यहाँ पर हमने आधा कप मेयोनीज़ का इस्तेमाल किए हैं, वो हम एक बोल में निकाल लेंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ पर 2 से 3 चम्मच इसी में टोमेटो केचप भी डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच मस्टर्ड पेस्ट है वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ पर इसमें 1/2 टीस्पून अनियन पाउडर है, प्याज की पाउडर डाल देंगे। अगर प्याज की पाउडर नहीं है आपके पास तो आप लहसुन की कलियों को 2-3 कलियों को ग्रेट करके आप डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून यहाँ पर हम पेपरिका पाउडर डाल देंगे। पेपरिका पाउडर ना हो तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी हम डाल सकते हैं। सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये देखिए ये मज़ेदार सा सॉस हमने तैयार कर लिए हैं। चलिए इसे रख देते हैं। एक प्लेट में ऑयल से प्लेट को ग्रीस कर लेंगे और अब हम अपनी पैटी की तैयारी करते हैं। आधा घंटा गुजर चुका है। जो हमने फ्रिज में रखे थे अपने बैटर को लेकर के आएंगे और फिर इसके बॉल्स बना के हम सारे यहाँ पर प्लेट को ग्रीस करके इसमें रख देंगे। और इन बॉल्स को बनाने के बाद फिर से 10 मिनट के लिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। ये देखिए हमने सारे बॉल्स अपने तैयार कर लिए हैं पैटी के लिए और इसे रख देते हैं फ्रिज में। और आटा अब यहाँ पर हमारा सेट हो चुका है। तो अब आटे के हमें जो है लोई कट करने हैं। ये देखिए आटा अच्छी तरह से राइज हो चुका है। थोड़ा सा पंच करेंगे और पंच करके इसमें जो एयर क्रिएट हुई है, हवा क्रिएट हुई है, वो सारी हवा को निकाल देंगे और डो को रोलिंग बोर्ड पर ले लेंगे और इसको रोल करके इसके पेड़े कट कर लेंगे। पेड़े हमें रोटी के साइज़ के ही बनाने हैं, जितनी बड़ी हम रोटी के लिए पेड़े कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसके सारे पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए
सारे पेड़े जब बना लेंगे तो इन पेड़ों को हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। यहाँ पर 6 मेरे पैटी के लिए 6 बर्गर हमने यहाँ पर पराठे तैयार किए थे। 2 कप मैदे में सारे पर ऑयल लगा देंगे और फिर से कवर करेंगे और इसे 10 मिनट के लिए पेड़ों को रेस्ट करने के लिए रखेंगे, ताकि जो पराठे बने वो बहुत ही आसानी से मैनेज हो सकें। तो चलिए एक एक पेड़ा हम बाहर निकाल लेते हैं। और इसे बेलने के लिए हमें बेलन का इस्तेमाल नहीं करना है। हम हाथों से इसे हल्का हल्का सा तेल लगा करके और प्रेस कर करके और इस तरह से देखिए हम इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। इस तरह से लंबाई में इसको हम शेप दे करके इसे तैयार कर लेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो पराठे बने उसकी लेयर्स फॉर्म हो सके। तो हम इसे कट कर रहे हैं यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर की मदद से। आप चाहें तो चाकू का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। सारों पर कट लगा देने के बाद इस पर एक मरतबा इसके सरफेस पर ऑयल लगा देंगे और एक किनारे से इसे फोल्ड करना शुरू करेंगे। स्टार्ट से लेकर के एंड तक इस तरह से इसे पूरा ही फोल्ड कर लेंगे हम। ये देखिए ये जितने कट्स लगाए हैं इतनी सारी लेयर्स हमारे पराठे में लेयर्स जो है वो बन के तैयार होने वाली है। तो इस तरह से हमने सारे ही जो है पराठे को रोटी को जो है फोल्ड कर लिए। इसे थोड़ा सा हाथ से खींच करके लंबा कर देंगे और दोनों साइड से एक एक किनारों से इसे राउंड राउंड करेंगे गोल गोल करके और दोनों को एक दूसरे पर चिपका देंगे। ये देखिए ये इस तरह से हमने इसका पेड़ा बना के तैयार कर लिए हैं, जिसमें आपको कितनी सारी जो है लेयर्स फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही होगी। तो ये जब पराठा बन के तैयार होगा तो इसमें बहुत सारी लेयर्स आपको मिलेगी। तो चलिए ये एक तरीका है बनाने का पेड़ा। एक और तरीका है कि सेम उसी तरह से हमने रोटी को हाथों से दबा दबा के लंबा कर लिया है, बड़ा कर लिया है और पिज़्ज़ा कटर से हमने इसे कट लगा दिए। फिर से इसके सरफेस पर हम तेल यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे और उसी तरह से इसे भी एक तरफ से मोड़ना शुरू करेंगे, फोल्ड करना शुरू करेंगे स्टार्ट से लेके आखिर तक, स्टार्ट टू एंड इसी तरह से हम रोल कर लेंगे। और इसे रोल करने के बाद इसको थोड़ा सा खींच के लंबा करेंगे और फिर इसे बस एक साइड से लेके पूरा आखिर तक इसे रोल करके हम तैयार कर देंगे और लास्ट वाला जो एंड उसका रहेगा उसे इस पर चिपका देंगे। और ये देखिए ये भी एक तरीका है, चाहे तो दोनों तरफ से राउंड करके आप पेड़ा तैयार कर लें, चाहे एक ही तरफ से स्टार्ट करके स्टार्ट टू एंड। तो इस तरह से हम सारे ही पेड़े बना लेंगे और फिर एक एक पेड़े उठाते जाएंगे और जिस तरह से बर्गर का बन होता है उतनी ही साइज़ का हम इसे हाथों से दबा दबा के अपना पराठा बेल करके तैयार कर लेंगे। हर जगह पर प्रेस कर करके हमें बेल लेना है, इसे बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये देखा आपने ये पराठा हमारा बेल करके यहाँ पर ये तैयार हो चुका है, जिसे हम बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस हाथों से प्रेस कर करके हम सारे पराठों को इस तरह से तैयार कर लेंगे और फिर तवे को हम गर्म कर लेंगे। ये देखिए ये बस इस तरह से कितनी सारी लेयर्स यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है। तवा गर्म हो चुका है, यहाँ पर हम ब्रश की मदद से इस पर थोड़ा सा तवे को ऑयल को ग्रीस कर लेंगे और पराठों को यहाँ पर अरेंज कर लेंगे। जितना बड़ा आपका तवा है 3, 4, 5 जितना भी आता है वो सारा हम अरेंज कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक टच नहीं करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें सेकना है। थोड़ा सा मोटा पराठा है, हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे वरना फिर पराठा ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो ध्यान से हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पराठों को सेकेंगे। थोड़ा थोड़ा और भी ब्रश से हमने ऑयल उस पर लगा दिया है और फिर 3 मिनट बाद हमने इसकी साइड को चेंज किए। ये देखिए और बस इसी तरह से तेल लगाते जाएंगे और इनकी साइड्स को अलट पलट करते हुए हमें अच्छा सा गोल्डन कलर दिखाई देने तक अपने सारे पराठों को सेक करके तैयार कर लेना है। तो ये बस बहुत ही फास्ट ये पराठे बन जाते हैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं और एक साथ इतने सारे ये पराठे सेक करके तैयार हो जाते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत से इस पर गोल्डन से मार्क्स क्रिएट हो गए हैं। तो बस इतने ही हमें इसे सेकना है और ये पराठे अंदर तक सेक चुके हैं। ये देखिए ये ज़बरदस्त। तो बस इस कलर का आने के बाद हम पराठों को निकाल लेंगे और प्लेट में निकाल के सारे पराठों को हम रखते जाएंगे। तो ये देखिए ये पराठे तैयार हो चुके हैं यहाँ पर। तो अब आगे हमें अपने पराठा बर्गर में प्याज को भी असेंबल करना है। तो यहाँ पर पैन में थोड़ा सा फिर से तेल गर्म कर लेंगे और प्याज की स्लाइस को कट कर लेंगे और इस स्लाइस की भी प्याज को भी हमें थोड़ा सॉफ्ट होने तक के सेक लेना है। ये प्याज जब इस तरह से सेक करके आप अपने बर्गर में सर्व करेंगे, उसे बनाएंगे, असेंबल करेंगे तो ये वाली प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा सा क्रिएट होता है। तो चलिए 2-3 मिनट तक के हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर प्याज को भी सेक लिए और अब इन प्याज़ों को भी बाहर निकाल लेते हैं और फिर से उसी तवे में हमने तेल डाल दिया है। तेल को गर्म कर लेंगे और वो जो बॉल्स हमने तैयार करके रख लिए थे पैटी के, उसे हाथों से इस तरह से दबा दबा के हमें फ्लैट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से और फिर इसे तवे पर डाल देंगे और तवे पर भी थोड़ा सा हाथों से फ्लैट कर सकते हैं आप, चाहे हाथ पर ही फ्लैट कर लें चाहे तवे पर डाल करके आप फ्लैट कर लें, लेकिन इस तरह से फ्लैट करके हम इसकी पैटी को तैयार करेंगे, फ्राई करेंगे। बिल्कुल उसी साइज़ की हमें ये पैटी तैयार कर लेनी है जिस साइज़ के हमने अपने पराठे तैयार किए हैं। तो चलिए मीडियम टू लो फ्लेम रखते हुए हम यहाँ पर अभी पका रहे हैं, पैटी को सेक रहे हैं और
थोड़ा सा मीडियम टू लो फ्लेम रखने के बाद इसे हम 1 मिनट के बाद बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पर हम कबाबों को फ्राई करेंगे, क्योंकि कीमा यहाँ पर कच्चा है। तो इसे अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने अपने जो है पैटी है इनको फ्राई कर लिए। मैंने यहाँ पर चिकन के जो गोश्त होता है उसका इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे कीमे का इस्तेमाल करके भी इस पैटी को तैयार कर सकते हैं। मटन या तो बीफ में भी आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से पैटी पर गोल्डन मार्क्स आ गए हैं, तो इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। और ये इस तरह से आप पैटी तैयार करके सारे रख लें और फिर जैसे लोगों को खाना हो वैसे ही आप बना बना के फिर बर्गर को सर्व कर सकते हैं। और ज़्यादा दिनों के लिए अगर आप पैटी को बना करके रखना चाहते हैं तो जिस स्टेज पर हमने बॉल्स बना लिए थे वहीं पर उसे फ्लैट करके और फिर फ्रीज़र में रख के आप स्टोर कर दें और अगले 15 से 20 दिनों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने पैटी को फ्राई कर लिए है। अब हमें यहाँ पर इसमें चीज़ भी लगाना है, क्योंकि बर्गर में चीज़ खाना सबको पसंद होता है। तो फिर से हमने यहाँ पर तवे पर डाल दिए हैं पैटी को, और यहाँ पर ये देखिए ये स्लाइस चीज़ हम इसके ऊपर रख देंगे और चीज़ को मेल्ट होने तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। अब यहाँ पर जो पराठे हैं उन्हें हमें कट कर लेना है। ये चाकू की मदद से हम इसे कट कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें पैटी को रख करके अपने पराठा बर्गर को जो है वो असेंबल करना है। तो ये बहुत आसानी से कट हो जाएंगे चाकू की मदद से। और ये देखिए ये पराठों में कितनी सारी लेयर्स यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है। तो चलिए इस तरह से हम पहले यहाँ पर जब तक कि हमारा चीज़ मेल्ट हो रहा है पैटी पर, हम यहाँ पर ये कट करके जो है पराठे को तैयार कर लेंगे। और जो सॉस हमने तैयार कर लिए थे वो यहाँ पर सॉस का भी एप्लीकेशन हम एक एक पीसेस पे कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो है ये पराठा बर्गर को इस तरह से असेंबल कर लेंगे। ये देखिए जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुकी है, वो अब हम यहाँ पर ले आएंगे और जहाँ पर हमने सॉस का एप्लीकेशन किया है वो यहाँ पर हम चीज़ वाली अपनी पैटी को असेंबल कर देंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से बस ये फाइनल स्टेप है यहाँ पर। और जो हमने प्याज को भून के रख लिए थे, फ्राई करके रख लिए थे, वो भी यहाँ पर हम पैटी के ऊपर रख देंगे और फिर जो दूसरा वाला पीस है उसके ऊपर इसे कवर कर देंगे। ये देखिए ये ज़बरदस्त दुबई वायरल पराठा बर्गर हमने यहाँ पर कितनी आसानी से तैयार कर लिए हैं। तो है ना इसे बनाना कितना आसान और जो खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से पराठा बर्गर तैयार करने की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ये इस तरह से पराठा बर्गर तैयार करने की रेसिपी आप लोगों को अगर अच्छी लगी है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए ये कितने गुड लुकिंग अट्रैक्टिव से पराठा बर्गर हमने यहाँ पर तैयार किए हैं और जिनका टेस्ट भी बहुत ही आला किस्म का है और रेसिपी बहुत आसान और बहुत ही मज़े की है, इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है। तो फिर आप लोग ज़रूर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तैयार करें, ये शाम की भूख के लिए भी तैयार कर सकते हैं और या तो कंप्लीट लंच या तो डिनर के लिए भी अगर आपको फास्ट फूड में कुछ खाना चाहते हैं तो ज़रूर तैयार करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। ये देखिए ये लग रहे हैं ना कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव से। ये देखिए ये ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है इसे खा करके। तो फिर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें और इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और नई सी अच्छी